Assalamualaikum and welcome back with chapter number 1 and exercise 1.1। अब ये जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है, इसके पहले 3 सवाल मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से आगे कंटिन्यू करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ करवाऊंगा, क्योंकि दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट है। तो पहले अब हम 5 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। अब पांचवा सवाल है। पांचवें सवाल में कहता है गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। ये उसने आपको फंक्शन दे दिया है एफ ऑफ एक्स। फिर कहता है इफ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 एंड एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 फाइंड ए एंड बी। अब इसमें इस क्वेश्चन को आपने किस तरह से सॉल्व करना है, उसके लिए ये 2-3 लाइनें पढ़ लें। अब अगर आपने ये लाइनें पढ़ ली हैं तो अब हम देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। उसमें सबसे पहला स्टेप ये देखें कि उसने आपको फंक्शन दिया हुआ है। आप फंक्शन को दोबारा से लिख लें। फंक्शन उसने आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। अब देखें, आपको एक चीज उसने गिवन में दी हुई है, वो ये लिखी हुई है। क्या बताया हुआ है उसने बताया हुआ है कि एफ ऑफ 2 जो है वो -3 के इक्वल है। अब इसका क्या मतलब है, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3। एफ ऑफ 2 का मतलब है कि जब आप इस फंक्शन में इक्वेशन 1 में एक्स की जगह पे 2 पुट करेंगे तो जवाब -3 आएगा। तो अब आप देखें एफ के अंदर 2 लिखा हुआ है, लिहाजा हम भी इक्वेशन 1 में एक्स की जगह पे 2 पुट कर देंगे। तो यहां पर आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन में हर x की जगह पे 2 पुट करते जाएं तो ये बन जाएगा f ऑफ 2 का क्यूब माइनस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 1। अब देखें ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एफ ऑफ 2, और एफ ऑफ 2 किसके इक्वल है, एफ ऑफ 2 बराबर है -3 के। आप इस एफ ऑफ 2 की जगह पे -3 लिख दें। -3 इज इक्वल टू 8 माइनस ए 2 का स्क्वायर होता है 4। ये बन जाएगा 2b प्लस 1। अरे रीअरेंज कर लें तो ये आपके पास बन गया -3 इज इक्वल टू 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 1। अब 1 मिनट, अजान हो रही है, जरा अजान की ब्रेक ले लें। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने वैल्यू पुट कर ली है x की जगह पे 2 और ये सॉल्व किया है। अब इसको मजीद आगे बढ़ाते हैं, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा -3 इज इक्वल टू 9 माइनस 4a प्लस 2b। ये 9 इधर ले आए, -3 माइनस 9 इज इक्वल टू -4a प्लस 2b। ये बन गया -12 इज इक्वल टू -4a प्लस 2b। आप राइट हैंड साइड पे -2 कॉमन ले लें तो -12 इज इक्वल टू -2 कॉमन लिया तो माइनस से साइन भी चेंज होंगे। ये 2a बन जाएगा, ये -b बन जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन आएगी 6 इज इक्वल टू 2a माइनस b। रीअरेंज कर लें, 2a माइनस b इज इक्वल टू 6। ये आ गई आपकी इक्वेशन 2। इसके साथ उसने आपको ये भी बताया था गिवन में कि f ऑफ -1 बराबर है 0 के। अब f ऑफ -1 से क्या मुराद है कि आपने फंक्शन में x की जगह पे -1 पुट करना है, इसलिए आप यहां पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 आपको याद होगी, उसमें आप -1 पुट कर दें। f ऑफ -1 का क्यूब -a इंटू -1 का स्क्वायर b इंटू -1 प्लस 1।
अब देखिए उसने बताया हुआ है कि एफ ऑफ -1 जीरो के इक्वल है, तो ये जो एफ ऑफ -1 आ रहा है इसकी जगह पे जीरो लगा दें। -1 का क्यूब -1 माइनस ए, -1 का स्केयर 1 हो जाएगा, तो ये माइनस ए ऐसे ही रहेगा। -b +1, ये +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा 0 इज इक्वल टू -a -b। माइनस कॉमन ले लें तो दोनों प्लस हो जाएंगे, a + b, माइनस उधर जाके 0 से डिवाइड होगा, खत्म हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू a + b, रीअरेंज कर लें, a + b इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गई इक्वेशन 3। अब हमने इस इक्वेशन 2 और 3 में से a और b की वैल्यू निकालनी है। उसका आसान तरीका ये है कि आप दोनों को ऐड कर लें, इसलिए हम लिखेंगे इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करें, पहले 2 लिख लेते हैं। 2a - b इज इक्वल टू 6, नीचे आ जाएगी a + b इज इक्वल टू 0। ऐड कर रहे हैं, ये साइन ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 3a इज इक्वल टू 6। 3 को डिवाइड करेंगे, a का आंसर आ जाएगा 2, तो ये हमारे पास a आ गया। अब इस a को आप पुट कर लें इक्वेशन नंबर 3 में, तो आसान हो जाएगा, तो यहीं पे कर लेते हैं। आप लिखें पुट a इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 आपके पास ये लिखी हुई है a + b इज इक्वल टू 0, a की जगह पे 2 आ जाएगा, 2 + b इज इक्वल टू 0, और b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2। तो ये आपके पास a भी आ गया और आपके पास b भी आ गया। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम द हाइट ऑफ 60 मीटर। एक पत्थर को आपने 60 मीटर की हाइट से गिराया है। इट्स हाइट h आफ्टर x सेकंड इज गिवन बाय। अब जेन में ये रखना है कि हाइट h है और x जो है वो टाइम है सेकंड्स में। हाइट h है और x टाइम है सेकंड्स में। इज गिवन बाय, ये उसने फंक्शन बनाया है, h ऑफ x इज इक्वल टू 40 - 10x²। तो ये उसने हाइट का फंक्शन भी उसने आपको बना के दे दिया है। पहले पार्ट में कहता है व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टोन व्हेन। आपने हाइट कैलकुलेट करनी है, h कैलकुलेट करनी है जब x की वैल्यू 1 सेकंड हो, जब x की वैल्यू 1.5 सेकंड हो और जब x की वैल्यू 1.7 सेकंड हो। और फिर दूसरे पार्ट में कहता है व्हेन डज स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, और पत्थर जमीन से कब टकराएगा। तो अब इसमें आपने करना क्या क्या है, बहुत ही आसान काम है, जरा ये देख लें। अब अगर आपने देख लिया है तो बड़ा आसान सा सोल्यूशन है इसका, कि अगर हम इसको सॉल्व करें और पहले पार्ट की तरफ देखें, तो जिसमें उसने आपसे क्या मांगा है कि हाइट ऑफ स्टोन, पहले पार्ट में हमें निकालनी है हाइट ऑफ स्टोन, और उसने टाइम मेंशन किया हुआ है। पहले पार्ट में कहता है x इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो आप क्या करेंगे, जरा इधर देखें, ये जो दिया हुआ है ना आपको फंक्शन, इसको आप कह लें इक्वेशन 1। h ऑफ x इज इक्वल टू 40 - 10x², इसको इक्वेशन 1 कह लें, और इसमें x की जगह पे ये 1 पुट कर दें, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसके लिए बड़ा ही आसान है, आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में हर x की जगह पे 1 पुट कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा h ऑफ 1 इज इक्वल टू 40 - 10 इंटू 1²। तो h ऑफ 1 इज इक्वल टू 40 - 10, h ऑफ 1 इज इक्वल टू 30। तो ये आपकी हाइट आ गई एट x इज इक्वल टू 1। अब b पार्ट है, उसमें इसने लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड। तो आपको अंदाजा हो गया कि इसके लिए आप क्या करेंगे। तो इसके लिए आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1.5, x की जगह पे 1.5 पुट कर दें इक्वेशन 1 में, इन इक्वेशन 1। अब ये जो इक्वेशन 1 दी हुई है इसमें हर x की जगह पे 1.5 पुट करें, h ऑफ 1.5
इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का स्क्वायर। इसको अब आप सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर से, पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। और इसी तरह सी पार्ट की अगर बात करें जिसमें उसने लिखा हुआ है h इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड, तो ये भी बहुत इजी है। इसके लिए भी अब आप क्या लिखेंगे, इसके लिए आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1.7 इन इक्वेशन 1। इसी तरह आप इक्वेशन 1 में x की जगह पे 1.7 पुट कर लेंगे तो आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। तो ये बन जाएगा h ऑफ 1.7 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1.7 का स्क्वायर। स्क्वायर निकाल के इससे मल्टीप्लाई करें, जो जवाब आए 40 में से माइनस कर लें, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको इसका आंसर भी पॉइंट्स में मिल जाएगा। तो ये पहले पार्ट में सिर्फ आपने x की वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं। दूसरा पार्ट थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं जरा रेज कर लूं। अब दूसरे पार्ट में देखिए उसने क्या लिखा हुआ है। दूसरे पार्ट में उसने लिखा हुआ है व्हेन डज स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। व्हेन से क्या मुराद है, व्हेन से मुराद है कि आपने टाइम निकालना है। ठीक है, व्हेन से मुराद क्या है, टाइम निकालना है। व्हेन डज स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, ये पत्थर जमीन से कब टकराएगा, इसका मतलब आपने टाइम निकालना है। और सवाल में देखिए टाइम क्या है, हमारे पास x है, तो असल में हमें x निकालना है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि जब पत्थर जमीन से टकरा जाएगा तो उसकी हाइट क्या होगी। हाँ जी, जब पत्थर जमीन से टकरा जाएगा तो उसकी हाइट 0 हो जाएगी। तो इसमें आपको क्या करना होगा, मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूं। आपको उसने फंक्शन क्या दिया हुआ है, h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। तो जब पत्थर जमीन से टकराएगा तो हाइट 0 हो जाएगी, यानी कि ये चीज 0 हो जाएगी। इसके लिए आप क्या करेंगे, हाइट को 0 पुट कर देंगे। यहां पर आप लिखेंगे पुट h ऑफ x इज इक्वल टू 0। सिर्फ h हो तो वो भी हाइट है, h ऑफ x लिखा हुआ हो तो वो भी हाइट ही है। तो हाइट आप इसको आप 0 पुट कर देंगे। जब 0 पुट करेंगे ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। ये 10x स्क्वायर इस तरफ ले आए, पॉजिटिव हो जाएगा। 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 40, x स्क्वायर आपके पास 4 आ जाएगा। आप स्क्वायर रूट ले लें, जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो x का आंसर आ जाएगा 2। नेगेटिव नहीं लेना क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो x का आंसर आ जाएगा आपके पास 2 सेकेंड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अच्छा, इसी तरह अब आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कहा है शो दैट पैरामीट्रिक इक्वेशंस। पहला पार्ट है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर y इज इक्वल टू 280 रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ना ये आपको स्टेटमेंट भी याद होनी चाहिए सवाल की, क्योंकि एमसीक्यू में पूछ लेता है, कुछ भी पूछ सकता है। ये स्टेटमेंट भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो बहरहाल इसमें आपने ये पहला और दूसरा और तीसरा पार्ट कैसे करना है उसके लिए थोड़ा सा रिव्यू कर लें। अब अगर आपने देख लिया है तो अब हम सॉल्व करते हैं, अब हम प्रूफ करते हैं। ले जी प्रूफ। प्रूफ में आप क्या करेंगे, एक मरतबा ये दोनों इक्वेशंस दोबारा लिखेंगे। x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1, और y इज इक्वल टू 2at, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से आप t की वैल्यू निकालें और इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो ऑटोमेटिकली इक्वेशन बन जाएगी पैराबोला की। और आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से t की वैल्यू निकालें, t इधर रहने दे, 2a इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा y डिवाइडेड बाय 2a इज इक्वल टू t, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं t इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 2a। अब ये वैल्यू आप पुट कर दें 1 में तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो आप लिखें पुट इन इक्वेशन 1। ले जी इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ये लिखी हुई इक्वेशन 1, t की जगह पे y ओवर 2a पुट करना है।
तो x इज इक्वल टू ए y डिवाइडेड बाय 2a होल स्क्वायर, स्क्वायर ओपन करें, x इज इक्वल टू a और ये बन जाएगा y स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर, एक a से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a, 4a इधर लाके मल्टीप्लाई कर दें, 4ax इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, या ऐसे लिख लें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो देखें यही इक्वेशन आपकी बन गई है। तो ये आपका पार्ट नंबर 1 था। तो ये आ गया आपका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में कहता है साबित करें कि x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ एलिप्स x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसका मेथड आप ज़हन में रखिएगा कि सबसे पहले तो देखें क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू a cos ऑफ थीटा, इसमें से cos थीटा की वैल्यू निकाल लें, x ओवर a इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब आपने जो प्रूफ करना है आप नोट करें, उसमें स्क्वायर नजर आ रहा है तो आप इनका स्क्वायर भी कर लें, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, इसको नाम दे दें इक्वेशन 1 का। आगे बढ़ते हैं, दूसरी इक्वेशन दी हुई है उसने आपको, y इज इक्वल टू b sin थीटा, इसमें से साइन थीटा की वैल्यू निकालें, y डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू साइन थीटा, इसका भी स्क्वायर कर लें, y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, इसको नाम दे दें इक्वेशन 2 का। अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को ऐड कर दें तो प्रूव हो जाएगा। यहां पर आप लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दें, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड कर दें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी ये भी प्रूव हो गया, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था। अब पार्ट 3 देखते हैं। तो ये आ गया आपके पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कहता है आप साबित करें कि x इज इक्वल टू a सीकेंड थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका प्रोसेस पार्ट 2 की तरह ही है कि सबसे पहले आप देखिए x की वैल्यू क्या दी हुई है, a सीकेंड थीटा, इसमें से सीकेंड थीटा निकाल लें, x डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू सीकेंड थीटा। अब देखिए जो आपने प्रूफ करना है उसमें स्क्वायर नजर आ रहा है तो स्क्वायर कर लें, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये आ गई इक्वेशन 1। अब यही काम दूसरे के साथ भी करें आप, कि आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू b tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू निकालें, y डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू tan थीटा, इसका भी स्क्वायर कर लें, y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, इसको नाम दे दे इक्वेशन 2। अब आप देखिए जो आपने प्रूफ करना है उसमें माइनस आ रहा है तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इनको माइनस कर लेंगे। तो यहां पर अब आप लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। पहले 1 की लेफ्ट हैंड साइड लिखें, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, माइनस फिर 2 की लेफ्ट हैंड साइड लिखें, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। 1 इज इक्वल टू के बाद 1 की राइट हैंड साइड लिखें सीकेंड स्क्वायर थीटा, माइनस 2 की राइट हैंड साइड लिखें tan स्क्वायर थीटा। अब ये भी आइडेंटिटी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये भी आपका प्रूव हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी सारा कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा है प्रूव द आइडेंटिटीज। आपने आइडेंटिटीज को प्रूव करना है। इसमें आपके हाइपरबोलिक फंक्शंस के जो फार्मूले थे वो इस्तेमाल होंगे, जो कि मैंने
इंट्रोडक्शन की वीडियो है, लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 में मैंने हाइपरबॉलिक फंक्शंस के फार्मूले डिस्क्राइब किए। नहीं तो आप बुक में 1.1 से पहले देखें तो आपके हाइपरबॉलिक फंक्शंस के फार्मूले लिखे हुए हैं, वो आपने याद करने हैं, तब आप ये क्वेश्चन प्रूव कर सकते हैं। तो बहरहाल इसमें आप हाइपरबॉलिक फंक्शंस के फार्मूले यूज करेंगे, उसके लिए जरा ये पढ़ लें। अब हम क्या करेंगे, अब ये तमाम आइडेंटिटीज आपने राइट हैंड साइड से प्रूव करनी है। तो आप राइट हैंड साइड ले लें, राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड है 2 साइन हाइपरबॉलिक एक्स कॉस हाइपरबॉलिक एक्स। तो आप साइन हाइपरबॉलिक एक्स की जगह पे उसकी आइडेंटिटी लगाएं, फार्मूला लगाएं, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और कॉस हाइपरबॉलिक एक्स की जगह पे उसकी आइडेंटिटी लगाएं, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो ये एक टू से कैंसिल हो जाएगा। अब आपको याद होगा कि आपने ये भी एक फार्मूला है कि अगर लिखा हुआ आ जाए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये बराबर होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो यहाँ पे यही सिचुएशन है, a माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पर अगर हम इस फार्मूले को यूज करें तो ये बन जाएगा e पावर x का स्केयर माइनस e पावर माइनस x का स्केयर। नीचे आपके पास एक 2 आएगा क्योंकि एक 2 तो कैंसिल हो चुका है। अब ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा e पावर 2x माइनस ये माइनस x 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा e पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। अब क्योंकि दरमियान में माइनस आ रहा है तो ये साइन हाइपरबॉलिक एक्स का फार्मूला है। अब यहाँ पर पावर में एक्स नहीं 2x आ रहा है, तो ये बेसिकली आपका फार्मूला बनता है साइन हाइपरबॉलिक 2x का। यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो पहला पार्ट तो बड़ा ही आपका इजी सा था। ये अब आपके पास आ गया सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में उसने लिखा है सीकेंड हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स। आपने ये भी राइट हैंड साइड से ही प्रूव करना है। और राइट हैंड साइड में आपको क्या दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में दिया हुआ है 1 माइनस टेन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, टेन हाइपरबॉलिक एक्स की स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आएगा, और इसका फार्मूला है e पावर x माइनस ई पावर x डिवाइडेड बाय ई पावर x प्लस ई पावर माइनस x। स्केयर की वजह से आप स्केयर लगाएंगे। सबसे पहला काम आपने जो करना है, स्केयर को अलग अलग कर लेना है, e पावर x माइनस ई पावर माइनस x का स्केयर, और नीचे भी आपने स्केयर को अलग अलग कर लेना है, e पावर x प्लस ई पावर माइनस x का स्केयर। ये ऊपर और नीचे आपने स्केयर को अलग कर लिया। अब आप पहले एलसीएम ले लें। एलसीएम आपका क्या आता है, एलसीएम आता है e पावर x प्लस ई पावर माइनस x का स्केयर, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये वाली चीज 1 से मल्टीप्लाई होगी, e पावर x प्लस ई पावर माइनस x का स्केयर माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो e पावर x माइनस ई पावर माइनस x का स्केयर। अब आपको ऊपर होल स्केयर के फार्मूले ओपन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे फार्मूला ओपन करें तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा e पावर x का स्केयर प्लस ई पावर माइनस एक्स का स्केयर प्लस 2 ई पावर एक्स ई पावर माइनस एक्स। इसी तरह माइनस के बाद इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो बन जाएगा ई पावर एक्स का स्केयर प्लस ई पावर माइनस एक्स का स्केयर और माइनस 2 ई पावर एक्स ई पावर माइनस एक्स। ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। और डिनोमिनेटर को आपने नहीं छेड़ना क्योंकि वो सिंप्लीफाई होकर नहीं होता, उससे कोई फायदा नहीं होता। ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब आपने ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई भी करना है, ब्रैकेट्स खत्म करें तो ये बन जाएगा ई पावर 2x प्लस ई पावर मल्टीप्लाई करें माइनस 2x। और देखिए यहाँ पे क्या होगा, बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, 2 ई पावर x माइनस एक्स, माइनस मल्टीप्लाई किया माइनस ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2, इधर भी बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज ई पावर x माइनस ई पावर x होल स्क्वायर। तो अब देखें ये और ये आपके चारों कैंसिल, 2 और 2 आपका हो जाता है 4।
तो ये चीज आपके पास बन जाएगी 4e⁻x - मैंने अभी ये पावर सॉल्व नहीं की, e⁻x प्लस e⁻x का स्क्वायर। अब x माइनस एक्स ऊपर e की पावर 0 बन जाएगी, तो आपकी राइट हैंड साइड बन जाएगी 4e⁻0 डिवाइडेड बाय e⁻x प्लस e⁻x होल स्क्वायर। किसी भी चीज की पावर 0 हो, जवाब 1 आता है, तो ऊपर 4 रह जाएगा, 4e⁻x प्लस e⁻x का स्क्वायर। आपको पता है 4 2 का स्क्वायर होता है, तो हम इसका एक ही स्क्वायर बना लेंगे, 2/e⁻x प्लस e⁻x का होल स्क्वायर। अब ये किसका फार्मूला है? अगर आप देखें तो ये आपके पास फार्मूला है सीकेंड हाइपरबोलिक x का। स्क्वायर की वजह से ये बन जाएगा सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x। ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। तो ये सेकंड पार्ट में थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन ज्यादा है, तो ये सेकंड पार्ट हो गया आपका। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट में अब आपने प्रूफ करना है कोसिकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1। तो इसकी भी आपने राइट हैंड साइड ले लेनी है। राइट हैंड साइड है कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1। अब आप देखिएगा कि हाइपरबोलिक में कॉट का जो फार्मूला लिखा हुआ है वो इस्तेमाल करेंगे, वो होता है e⁻x प्लस e⁻x डिवाइडेड बाय e⁻x माइनस e⁻x होल स्क्वायर माइनस 1। तो उसी तरह जिस तरह से आपने पार्ट 2 किया, स्क्वायर को अलग अलग कर लें, e⁻x प्लस e⁻x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय e⁻x माइनस e⁻x का स्क्वायर माइनस 1। अब जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसके डिनोमिनेटर में 1, एलसीएम लेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आपके पास एलसीएम आएगा e⁻x माइनस e⁻x होल स्क्वायर, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा e⁻x प्लस e⁻x होल स्क्वायर माइनस e⁻x माइनस e⁻x होल स्क्वायर। ये ऊपर जो है सेम वही सिचुएशन बन गई है जो पार्ट आपके 2 में बनी थी। अब आपने अगेन फार्मूले ओपन कर लेने हैं, तो ये आपका बन जाएगा ब्रैकेट e⁻x का स्क्वायर प्लस e⁻x का स्क्वायर प्लस 2e⁻x e⁻x। इसी तरह e⁻x का स्क्वायर प्लस e⁻x का स्क्वायर माइनस 2e⁻x e⁻x होल डिवाइडेड बाय e⁻x माइनस e⁻x होल स्क्वायर। अब आप ये सॉल्व करें उसी तरीके से। तो जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा e⁻2x प्लस e⁻−2x प्लस 2e पावर्स ऐड हो जाएंगी x माइनस x, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस e⁻2x माइनस e⁻−2x माइनस माइनस प्लस 2e⁻x माइनस x होल डिवाइडेड बाय e⁻x प्लस माइनस e⁻x माइनस e⁻−x होल स्क्वायर। इसी तरह ये चारों फिर कैंसल और 2 4 हो जाएगा, तो 4e⁻x माइनस x। मैंने अभी पावर्स को सॉल्व नहीं किया, तो e⁻x माइनस e⁻x होल स्क्वायर। अब ऊपर बन जाएगा 4e की पावर 0 e⁻x माइनस e⁻x होल स्क्वायर। किसी भी चीज की पावर 0 हो तो 1 आता है, तो ये बन जाएगा 4/e⁻x माइनस e⁻x होल स्क्वायर। इसका एक ही स्क्वायर बना लें, तो आप लिखें 2/e⁻x माइनस e⁻x होल स्क्वायर। तो ये किसका फार्मूला बन गया? हाइपरबोलिक में देखें, ये आपका फार्मूला बन गया है कोसिकेंड हाइपरबोलिक x का स्क्वायर। तो स्क्वायर की वजह से ये बन जाएगा कोसिकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x। यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। ये आ गया आपका 9th और लास्ट क्वेश्चन 1.1 का, जिसमें आपने डिटरमाइन करना है कि इवन है फंक्शन या ऑड है, यानी कि इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मेथड क्या होगा? ये तो वैसे डेफिनेशन भी है, मेथड समझने के लिए जरा ये लाइंस पढ़ लें। अब देखें आपने इसमें करना क्या है।
ये आपको जो फंक्शन दिया हुआ है, आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। तो आप लिखेंगे रिप्लेसिंग x बाय माइनस एक्स। क्या आप x की जगह पे माइनस एक्स लगा दें, हर x की जगह पे माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब प्लस इंटू माइनस एक्स। ये बन जाएगा f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब आप देख सकते हैं माइनस कॉमन आ रहा है, तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले तो एक्स क्यूब प्लस एक्स। ये जो एक्स क्यूब प्लस एक्स है, आप देख सकते हैं एग्जैक्टली एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, तो इस एक्स क्यूब प्लस एक्स की जगह पे आप एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ये बन जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये कौन सी डेफिनेशन पूरी हो गई, ऑड की। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन इज ऑड, या सिंपल लिख दें एफ ऑफ एक्स इज ऑड। तो ये आपका ऑड फंक्शन बनता है। अब इसी तरह आप सेकंड पार्ट पे जरा नजर दौड़ाएं। सेकंड पार्ट उसने दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर। इसमें भी जो तरीकेकार है वो वही है कि आपने सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग दे देनी है, और हेडिंग आप क्या देंगे, जिस तरह से आपने पिछले पार्ट में दी, आप लिखेंगे रिप्लेसिंग x बाय माइनस एक्स, कि आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने जा रहे हैं। और x की जगह पे माइनस एक्स कर दें तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू होल स्क्वायर। तो ये फंक्शन ही चेंज हो गया, यानी कि वो चीज बन ही नहीं रही। हम एक कोशिश करते हैं माइनस कॉमन लेने की। f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगर आप ब्रैकेट के अंदर ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस एक्स प्लस हो जाएगा और ये टू नेगेटिव हो जाएगा, ये आ गया होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर की वजह से ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। वो जो बाहर वाला माइनस था वो पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये फंक्शन ही चेंज हो गया है। फंक्शन x प्लस टू था, होल स्क्वायर ये x माइनस टू होल स्क्वायर बन गया। तो कुछ भी कर लें, फंक्शन दोबारा वापस नहीं आ रहा। तो इसके बारे में आप लिखेंगे कि ये ना ही तो इवन है और ना ही ऑड है। तो इसके लिए आप लिखेंगे नाइदर इवन नॉर ऑड। तो ये किसी कैटेगरी के अंदर भी नहीं आता। अब आप आ जाए पार्ट नंबर 3 के ऊपर, और पार्ट नंबर 3 में उसने आपको फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब आपने इसमें भी प्रोसेस वही करना है जो कि आपने पहले दो पार्ट्स में किया है। कि सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग देंगे कि रिप्लेसिंग x बाय माइनस एक्स, कि हम x की जगह पे माइनस एक्स करने जा रहे हैं। अब आप लिखें f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, स्क्वायर रूट के अंदर भी माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5। तो ये बन जाएगा f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर रूट। अब ये माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ गया। अब देखिए ये x इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 आपकी f ऑफ x की वैल्यू बन गई है। तो इसकी जगह पर आप f ऑफ x लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, क्योंकि बाहर माइनस आ रहा है तो ये फंक्शन आपका ऑड बनता है। तो आप लिखेंगे f ऑफ x इज ऑड फंक्शन, कि आपका f ऑफ x कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो ये थर्ड पार्ट हो गया। अब आ जाए आप फोर्थ पार्ट पे, और फोर्थ पार्ट में उसमें आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन। इसमें भी प्रोसेस यही है, सबका मेथड एक ही है। तो अब आप यहां पर लिखेंगे उसी तरीके से कि हम रिप्लेस करने जा रहे हैं। तो आप लिखेंगे रिप्लेसिंग x बाय माइनस एक्स। अब आप x की जगह पे माइनस एक्स कर दें तो क्या बन जाएगा, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस एक्स प्लस वन।
तो ये आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन ओवर माइनस एक्स प्लस वन। तो ये तो चेंज हो गया, फंक्शन ही कोई और बन गया है। हम ऊपर से माइनस कॉमन लेते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स ऊपर से माइनस कॉमन लिया तो बन गया एक्स प्लस वन। नीचे से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस वन। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया तो माइनस हम, अच्छा जब ये बटे फ्रैक्शन फॉर्म आ जाए ना तो ऊपर और नीचे से अलग अलग माइनस आप कॉमन ले सकते हैं। तो आपके पास ये बन जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन। ये तो उलट हो गया, फंक्शन दिया हुआ था एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन, यहाँ पे फंक्शन बन गया एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन। फंक्शन ही चेंज हो गया है, उलट हो गया है। तो ये आपकी कौन सी कैटेगरी बन गई? ना तो इवन है ना ही ऑड है। तो इसके बारे में आप लिखेंगे नाइदर इवन नॉर ऑड। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 5 देख लें। इसमें उसने आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 2/3 प्लस 6। ये आपका वाहिद एक क्वेश्चन है जो पूरे क्वेश्चन में इवन है, तो इंपॉर्टेंट भी है। फिर अब इसमें आपने क्या करना है, ध्यान से इसका एक एक स्टेप मॉनिटर करें आप, और ये गलती नहीं करनी आपने किसी किस्म की। एक एक स्टेप जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखना है। आप लिखेंगे सबसे पहले रिप्लेसिंग x बाय माइनस एक्स। अब आप हर x की जगह पे माइनस एक्स कर दें तो बन जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। अब ना आप इसकी पावर को ब्रेक कर लें, तोड़ लें। चलें पहले आप इसको ऐसे लिख लें, माइनस एक्स की पावर 2 इंटू 1/3 प्लस 6। 2 इंटू 1/3 दोबारा से 2/3 बन जाएगा। अब आप इसको इस तरह से ब्रैकेट्स के साथ अलग कर ले, माइनस एक्स का स्क्वायर और बाहर लगा दे 1/3 प्लस 6। अब स्क्वायर की वजह से ये माइनस खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 प्लस 6। अब 2 और 1/3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2/3 प्लस 6 दोबारा वही फंक्शन बन चुका है। तो आपने एफ ऑफ माइनस एक्स जब सॉल्व किया तो एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर दोबारा से एफ ऑफ एक्स आ रहा है। ये वही चीज बन गई है जो एफ ऑफ एक्स है। तो ये आपके पास इवन फंक्शन बनता है, पूरे क्वेश्चन में एक यही है। तो आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इवन। एफ ऑफ एक्स आपके पास कौन सा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। एक पार्ट लास्ट रह गया आपका, वो जरा मैं बता दूं आपको। तो ये आ गया आपका पार्ट नंबर 6, और पार्ट नंबर 6 में उसने लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका भी मेथड तो वही है कि सबसे पहले आपने यहां पर लिखना है कि रिप्लेसिंग एक्स बाय माइनस एक्स, कि आप एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब माइनस इंटू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1। तो ये बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपको पता है पावर 3 हो तो माइनस खत्म नहीं होता, पावर 2 हो तो माइनस खत्म हो जाता है। आप सिर्फ ऊपर से माइनस कॉमन ले लें, ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको आप ऐसे लिख लें, माइनस ब्रैकेट लगाकर एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप देखिए ये एग्जैक्टली आपका यही फंक्शन बन गया जो दिया हुआ था। तो आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। तो बाहर क्योंकि माइनस आ रहा है तो ये आपका कौन सा फंक्शन बनेगा? ये आपका ऑड फंक्शन बनेगा। तो आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। तो यहां पर आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे हम एक्सरसाइज 1.2 के साथ। तो सबसे पहले तो चैनल को बेटा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो आपसे रिक्वेस्ट है, और बाकियों को भी, दूसरों को भी रिकमेंड करें। थैंक यू।